Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the concept of factors influencing pricing. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है तो उस प्राइस को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी कि उन्हें किन किन पर्टिकुलर फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करना होता है। तो हम उन पर्टिकुलर फैक्टर्स को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे अबाउट द टू सेट्स ऑफ फैक्टर्स जिनका प्राइसिंग के ऊपर एक कंप्लीट इन्फ्लुएंस होता है। ये फैक्टर्स हैं इंटरनल फैक्टर्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल का मतलब which belongs to the organization itself, वो होगा इंटरनल फैक्टर्स, और एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब which are outside the firm. These are the factors which are outside the firm and which are not under the control of the firm. लेकिन जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो फर्म के कंट्रोल में होते हैं। तो इन पर्टिकुलर फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है। तो हम पहले बात करते हैं अबाउट द इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर जो कंसीडर किया गया है, दैट इज कॉर्पोरेट एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। जब कोई फर्म अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करती है तो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने से पहले सबसे पहले वो क्या करती है, वो अपने कॉर्पोरेट और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करती है, सेट कर लेती है पहले से ही कि किन पर्टिकुलर कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स और किन पर्टिकुलर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को फोकस करते हुए ये अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करेगी। तो जब कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है तो वो इन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए ही प्राइस को डिसाइड करती है। मान लीजिए कंपनी एक ऑब्जेक्टिव लेकर चलती है कि इट वांट टू कैप्चर द मार्केट विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। वो कम से कम टाइम पीरियड में मार्केट को कैप्चर करने के ऑब्जेक्टिव से मार्केट में वर्क करने के लिए अवेलेबल हुई है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग यानी कि इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करना होगा। तो ये जो फर्म रही होगी ये लार्ज स्केल पर ऑपरेट करेगी और अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम से कम लेवल तक लेके जाएगी जिससे कि कॉम्पिटिटर्स के प्राइस उसके प्राइस को टच भी ना कर पाए, और इस तरीके से वो कम पीरियड ऑफ टाइम में मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग अप्रोच को क्रिएट कर सकती है। यानी कुल मिला के जो प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड किए जा रहे हैं वो फर्म के मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव और उसके कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर फॉलो किए जाते हैं। दिस इज फर्स्ट अफेक्टिंग फैक्टर। क्लियर। सेकंड की बात करते हैं, द इमेज साउट बाय द फर्म थ्रू प्राइसिंग। होता क्या है कि मार्केट में जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड किया जाता है तो उस प्राइस के बेसिस पर उसकी एक इमेज भी डेवलप होती है। तो प्राइस के बेसिस पर कोई भी फर्म अपनी किस इमेज को डेवलप करना चाहती है ये भी उसको ध्यान में रखना होता है। मान लीजिए फर्म जस्ट वांट टू डेवलप लोअर प्राइस एंड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ये इमेज डेवलप करना चाहती है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, इसको अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस में ज़्यादा क्वालिटी के साथ में अवेलेबल कराना होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है। ऐसे ही अगर कोई कंपनी हाई प्राइस पर प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहती है तो उसको ये दिखाना होगा कि उसके साथ में बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल है और वो उस पर्टिकुलर यूनिक फीचर के साथ में हाई प्राइस के साथ में मार्केट में अपनी इमेज को डेवलप करना चाहती है। यानी कि हाई ब्रांड इमेज को अगर डेवलप करना चाहती है तो वो हाई प्राइस के साथ में अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है। यानी कि जो कंपनी की अपनी इमेज वो बनाना चाहती है मार्केट में उसको वो अपनी प्राइसिंग के बेसिस पर डेवलप करती है। तो ये भी उसको ध्यान रखना होता है फैक्टर को। नाउ कम टू द थर्ड वन। द थर्ड फैक्टर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स क्या क्या है, आप कंज्यूमर्स को क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट के बेसिस पर कंज्यूमर्स को क्या वैल्यूज मिलेंगी, उनकी कौन कौन सी नीड्स कंप्लीट होंगी और किस वे में वो प्रोडक्ट वर्किंग को फॉलो करेगा, क्या क्या फंक्शनिंग्स प्रोवाइड करेगा। तो ये सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करती है। जितनी सुपीरियर क्वालिटी या सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में आप प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल कराओगे उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट के प्राइसेस को चार्ज कर सकते हो। मैक्सिमम are the characteristics available in your product
मैक्सिमम प्राइजेज यू कैन चार्ज फ्रॉम द कंज्यूमर्स। लेकिन अगर आप प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में प्रोडक्ट को अवेलेबल नहीं करा रहे हो और फिर भी अगर आप उसके प्राइजेस को ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, देन इट इज़ आ रॉन्ग पॉलिसी। तो आपको ये देखना है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या पर्टिकुलर फीचर्स हैं और उन फीचर्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करते हो। पॉइंट क्लियर हो गया? नाउ कम टू द फोर्थ वन, दैट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। आप जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स को अवेलेबल करा रहे हो उसके नेचर के रिलेशन में आपको देखना है कि उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच यू आर प्रोड्यूसिंग। अब इलास्टिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक होगी या फिर आपके प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक होगी। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है। अगर आपका प्रोडक्ट नेसेसिटी गुड्स की कैटेगरी में आता है तो नेसेसिटी गुड्स के केस में क्या होगा, कंज्यूमर्स इसे किसी न किसी कीमत पर परचेज करेंगे ही करेंगे, भले ही इसके प्राइजेस में ज़्यादा चेंजेस क्यों ना हो जाए, लेकिन इसकी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसकी डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक। यानी कि अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड है इनइलास्टिक तो आप अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर प्रोडक्ट की डिमांड है इलास्टिक, नेसेसिटी गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता है, वो है ना लग्जरियस गुड्स की कैटेगरी में आता है, तो आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को उसी लेवल पर मेंटेन करना होगा जिससे कि आपकी डिमांड पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना पड़े। इस तरह से प्राइस को डिसाइड करना होगा। तो वेदर द डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट इज इलास्टिक और इनइलास्टिक, इसको कंसीडर करते हुए आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करोगे। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट इन इट्स लाइफ साइकिल। सबसे बड़ी बात होती है कि आपका जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है तो उस लाइफ साइकिल में वो किस स्टेज पर है। 4 स्टेज हमने डिस्कस करी थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में जब प्रोडक्ट को फॉलो किया जाता है तो उस केस में प्रोडक्ट के प्राइस को कंपैरेटिवली कम रखा जाता है जैसे कि कंज्यूमर्स उसको परचेज करें और उसकी सेल को मार्केट में इंक्रीज किया जा सके। जब इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज के बाद ग्रोथ स्टेज में आता है, यानी कि यहाँ प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज किया जा सकता है, उसमें इंक्रीमेंट किया जा सकता है। मैच्योरिटी लेवल पर प्रोडक्ट का प्राइस स्टेबल हो जाता है, अब यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते हैं। और जब प्रोडक्ट की डिमांड डिक्लाइन होती है या डिक्लाइन स्टेज में होता है प्रोडक्ट, तो उस केस में उसके प्राइस को कम किया जाता है। तो यहाँ आप जो प्राइसिंग पॉलिसी को फॉलो करोगे ये देखना जरूरी है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो अपनी लाइफ साइकिल की किस स्टेज में है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करना होता है। पॉइंट क्लियर हो गया? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज द यूज पैटर्न एंड टर्न अराउंड रेट ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आप फॉलो कर रहे हो मार्केट में उसका यूज पैटर्न क्या है, कंज्यूमर्स उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। आपने कोई ना कोई पोजीशनिंग फॉलो करी होगी, जिस पोजीशन को आपने फोकस किया है या तो उसी के बेसिस पर वो उसको यूज़ कर रहे होंगे या फिर वो अपने एक पैटर्न को उन्होंने डेवलप कर रखा है उसके बेसिस पर प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होंगे। उनका यूज़ पैटर्न क्या है और आपके प्रोडक्ट का टर्न अराउंड रेट क्या है। अगर टर्न अराउंड रेट आपके प्रोडक्ट का ज़्यादा है इसका मतलब मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और पॉजिटिव वे में कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, तो उस केस में आप प्राइजेस में चेंज करने का रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगर टर्न अराउंड रेट आपको ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है तो उस केस में आप उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट के प्राइस को फॉलो करोगे जिससे कि आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक सक्सेस को गेन कर सको और अपने टर्न अराउंड रेट को इंक्रीज कर सको। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड किया जाता है तो पहले तो आपको ये देखना होता है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो और मार्केटिंग आप कर रहे हो अपने प्रोडक्ट की तो टोटल खर्चा कितना आया। आपने अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू डेवलप किया, रॉ मटेरियल परचेज करा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इन्वॉल्व करा, डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आपने हायर किया, तो इन सब में आपने डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस को इनकर्ड किया और प्लस आपने मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराने के लिए डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस को भी फॉलो किया। तो यहाँ कितना खर्चा हुआ आपका, क्योंकि इससे कम में तो आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर नहीं सकते। तो पहले तो आप ये देखते हो कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है और कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है।
और फिर इसके बेसिस पर आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करते हो। इसमें कुछ ना कुछ अपना मार्कअप परसेंटेज ऐड करोगे और ऐड करने के बाद प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड कर लोगे कि इतना प्राइस तो कम से कम आपको फॉलो करना ही चाहिए। क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंट ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड एक्सटेंट ऑफ डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस्ड। सबसे पहली बात आपको ये भी देखनी होती है इसके अंदर कि जो आपके प्रोडक्ट के अंदर डिस्टिंक्टिवनेस है फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। आपने ये देखा कि जो कॉम्पिटिटर्स आपके प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं और आपने जो प्रोडक्ट अवेलेबल कराया है वो कितना ज़्यादा अलग है आपके कॉम्पिटिटर से। जितनी डिग्री या जितना एक्सटेंट ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस हाई होगा, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को उतना ही ज़्यादा बढ़ाकर कंज्यूमर से चार्ज कर सकते हो। कंडीशन क्या है कि जो एक्सटेंट ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस है वो हाई लेवल पर होनी चाहिए। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स के सिमिलर प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो तो आप उतना ही प्राइस चार्ज करोगे जो आपके कॉम्पिटिटर्स चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप क्या करोगे ना, डिफ्रेंशिएटेड वे में, डिस्टिंक्टिव वे में अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराओगे, तो इस डिस्टिंक्टिवनेस के बेसिस पर और इस डिफरेंशिएशन के बेसिस पर आप अपने कंज्यूमर से हायर प्राइजेस चार्ज कर सकते हो। लेकिन ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, आप उसी पर्टिकुलर प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराओगे जो आपके कॉम्पिटिटर्स फॉलो कर रहे हैं। पॉइंट इज क्लियर? नाउ द रेस्ट of the factors we will discuss in the next lecture. Okay, thank you.